हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम HSSC CET का जो एग्ज़ाम हुआ था 6/11/2022 को, उस पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये आपका रीजनिंग पोर्शन है। सबसे पहले तो क्वेश्चन 1 है, लेटर्स एंड देयर नंबर कोड्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। यू हैव टू फाइंड आउट विच ऑफ द अल्टरनेटिव्स हैज़ द करेक्ट कोडेड फॉर्म ऑफ EMRS। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1793। क्या होगा? 1793। ऑप्शन 3 करेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ए बस ड्राइवर नोज 5 डिफरेंट रूट्स फ्रॉम ए प्लेस P to Q. From Q to R he knows 3 different routes, and from R to S he knows 2 different routes. How many routes does he know from P to S? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन 10। जो 10 है आपका आंसर वो रहेगा ऑप्शन 3। हाउ मैनी रूट्स डज ही नो फ्रॉम P to S? 10 रूट्स। तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, find out the word which can be formed by using the letters of the given word. given word है consolidate। तो consolidate से जो है में जो लेटर्स हैं उनके द्वारा जो है कौन सा वर्ड जो है वो बन सकता है? तो वो बन सकता है नेसल। ऑप्शन 3 आपका सही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इफ मैंगो इज कोडेड एज 13114715 in a certain code language, then how will fight be coded in that same code language? तो फाइट को जो है उसी सेम कोड लैंग्वेज में अगर हम करते हैं तो होगा 697820। ऑप्शन 1 आपका राइट है। अब आगे है फाइंड द ऑड वन आउट। आपको ऑड वन को जो भिन्न है उसको फाइंड आउट करना है। तो आपका यहाँ पर जो ऑड वन है वो है 6918। तो ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 6 है, पॉइंटिंग आउट टू ए लेडी राजा सेड शी इज़ द डॉटर ऑफ द वुमन हु इज़ द मदर ऑफ द हस्बैंड ऑफ माई मदर, हु इज़ द लेडी टू राजा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 सिस्टर यानी बहन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 3 statements are followed by 3 conclusions. Take the statements to be true, even if they seem to be at variance from the commonly known facts. Decide which of the given conclusions logically follows from the given statements. Statements: some tables are chairs, some chairs are beds, all beds are rooms. Conclusions: first, some rooms are tables. Second, some rooms are chairs. Third, some beds are chairs. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन 1, ओनली 2 and 3 फॉलो। केवल 2 और 3 निकलते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 5 persons are sitting in a row facing north. Sunita is sitting to the immediate right of Pankaj. Kamal is sitting next to Raja, who is sitting on the extreme left, and Tara is not sitting next to Kamal, who are sitting adjacent to Sunita. Correct answer is option 1, Pankaj and Tara. Now, question number 9. When you visit any historical place, you try to. इसका करेक्ट आंसर होगा एक्सप्लोर द कल्चरल और सोशल आस्पेक्ट ऑफ द डिजाइन। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। डिजाइन के सांस्कृतिक अथवा सामाजिक पहलू का पता लगाना। नाउ क्वेश्चन 10, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज? 99, 80, 63, क्वेश्चन मार्क 35, 24, 15, 8, 30। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1,
48. Now question number 11. What will come in place of the question mark in the following numerical series? 14, 19, 35, 59, question mark 179, 299. करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन 3 131. अब है आपका क्वेश्चन नंबर 12. फाइंड द ऑड वन आउट. ऑप्शन 1 स्टार, ऑप्शन 2 0, ऑप्शन 3 केयर, ऑप्शन 4 पेल, फिफ्थ नॉट अटेम्प्टेड. तो थर्ड ऑप्शन केयर जो है वो ऑड वन है. इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच इज रिलेटेड टू द थर्ड टर्म इन द सेम वे as the second term is related to the first term. Ship, lamb, butterfly. ऑप्शन है फर्स्ट कैटरपिलर, सेकंड निम्फ, थर्ड टेडपोल, फोर्थ लार्वा, फिफ्थ नॉट अटेम्प्टेड. करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 कैटरपिलर. अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर. चूज द करेक्ट ऑप्शन इन विच टू टर्म्स ऑफ द पेयर आर रिलेटेड इन द सेम वे एज इन द पेयर गिवन बिलो. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 P16 Q17 कॉलन R18 S19. ऑप्शन 4 सही है. क्वेश्चन 15 पर चलते हैं. सिलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स सो दैट द लेटर्स अरेंज्ड अकॉर्डिंगली विल फॉर्म ए मीनिंगफुल वर्ड. NTEROM नीचे दे रखा है 1 2 3 4 5 6. तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर जो हम सिलेक्ट करेंगे वो होगा 6 3 1 2 5 4. ऑप्शन 1 यहाँ पर सही है. अब चलते हैं क्वेश्चन 16 पर. निम्नलिखित में से किस विकल्प में अलंकार व उससे संबंधित उदाहरण सुमेलित नहीं है? तो वो है रूपक में. फोर्थ रूपक नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अध खुला अंग खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग. तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन 4. अब 17th है. कीर्तिभान भूगोल विषय में भी अज्ञान है. वाक्य में रेखांकित शब्द का उपसर्ग स्पष्ट कीजिए. तो रेखांकित जो शब्द है अज्ञान, उसका जो उपसर्ग होगा वो होगा तत्सम उपसर्ग. ऑप्शन 4 सही है. नाउ क्वेश्चन 18. विराम चिन्ह की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 3 मेरी मित्र कॉमा जो एक लेखिका है कॉमा आजकल एक पुस्तक लिख रही है. अब है क्वेश्चन 19. सिपाही ने चोर को पकड़ा. उपर्युक्त साधारण वाक्य किस प्रकार का वाक्य है? तो ये है प्रधान कर्ता कारक साधारण वाक्य. ऑप्शन 3 जो है वो सही है. अब चलते हैं क्वेश्चन 20 पर. बड़बड़ाना, खटखटाना और भनभनाना शब्दों में क्रिया के कौन से प्रकार के धातु का प्रयोग किया गया है? तो वो किया गया है अनुकरण धातु का. ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है. नाउ क्वेश्चन 21. अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत. इस मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ बताइए. तो इस मुहावरे का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है अवसर बीत जाने पर व्यर्थ पछताना. ऑप्शन 2 सही है. क्वेश्चन नंबर 22. निम्नलिखित विकल्पों में से शब्द के तत्सम रूप को पहचानिए. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 वक. नाउ क्वेश्चन 23. मेरे माता पिता डैश में रहते हैं. वाक्य के रिक्त स्थान के लिए नगर शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए. तो स्टूडेंट्स नगर यानी शहर, तो इसका अपोजिट गांव होना चाहिए. ऑप्शन 4 इसका आंसर होना चाहिए. नाउ क्वेश्चन 24. निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? ऑप्शन 1 किस्सा, ऑप्शन 2 सलाह, ऑप्शन 3 अदालत, ऑप्शन 4 दुनिया, ऑप्शन 5 उत्तर नहीं देना चाहते. तो स्टूडेंट्स सलाह, अदालत, दुनिया ये स्त्रीलिंग है और आपका किस्सा जो है वो पुल्लिंग है. तो ऑप्शन 1 आपका आंसर होगा. क्वेश्चन 25 है. संकल्प में कौन सी संधि है? तो संकल्प में व्यंजन संधि है. ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है. क्वेश्चन 26. निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक के सुमेलित विकल्प की पहचान कीजिए.
तो वो है अन इज इक्वल टू रावण, मोहन, श्रवण। ऑप्शन 3 जो है वो आपका राइट आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन 27 पर। भरसक समस्त पद का उचित विग्रह है, वो होगा भरपूर शक्ति। ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 28 सम्राट के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए, तो वो है महीपति। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन 29 निम्नलिखित युग्मों में से असंगत युग्म का चयन कीजिए, तो असंगत युग्म है ऑप्शन 1 पर्वत के पास की भूमि ऊसर, ये जो है आपका असंगत युग्म है। क्वेश्चन 30 निम्नलिखित विकल्पों में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो ये वास्तविक गलत है, निरपेक्ष गलत है और अध्ययन भी गलत है। जो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है वो है सांसारिक, तो ऑप्शन 2 आपका जो है वो राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन 31 रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस लेबल्ड एज PQRS टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। P, power to work is a blessing, and Q, let us realize that the privilege. R, the love of work is success. S, to work is a gift, the। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आपका प्रॉपर सीक्वेंस होगा वो होगा QSPR। सबसे पहले Q, let us realize that the privilege, फिर S, to work is a gift, the, फिर P आएगा power to work is a blessing, and फिर आएगा R, the love of work is success। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन 4 QSPR। फिर 32 पर चलते हैं। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ब्रिंग ए कप ऑफ कॉफ़ी इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ऑप्शन 1 लेट ए कप ऑफ कॉफ़ी बी ब्रॉट। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 33 पिक आउट द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस विच हैज़ एन एरर। इफ देयर इज नो एरर योर आंसर इज 4। वन ऑफ द स्टेट इन विच सत्याग्रह वाज ऑफर्ड वाज राजकोट, वेयर ही स्पेंट हिज यूथ। तो इसमें जो है वन ऑफ द स्टेट इन विच ए पार्ट है, सत्याग्रह वाज ऑफर्ड वाज राजकोट बी है, और वेयर ही स्पेंट हिज यूथ सी है। तो इसका में जो एरर है स्टूडेंट्स वो मेरे हिसाब से जो है बी में होनी चाहिए, तो ऑप्शन 3 बी आपका राइट आंसर होना चाहिए। नाउ रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चंस 34, 35 and 36. Passage students you can read on your own. Now I am telling you the answers of question number 34, 35 and 36. 34 modern means of entertainment and communication dash street theater. Correct answer होगा ऑप्शन 4 does not affect. 35 street theater usually dash with issues of public importance. Option 1 deals. 36 in olden days, street theatre dash villages or small localities of the city was restricted to option 3. Question 37 choose the correct alternative to improve the underlined part of the following sentence. If no improvement is required, your answer is 4. Don't judge each day by the harvest you reap, but by the seeds that are planting. तो यहाँ पर होगा that you plant. ऑप्शन 3 आपका राइट है। Now 38 fill in the blank with suitable preposition. The boy dash red hair is my brother, तो यहाँ पर आएगा with। ऑप्शन 1 आपका सही है। The boy with red hair is my brother. Now 39 find out the correct indirect speech of the following sentence. She said to her brother, will you give me sweets? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन 1 She asked her brother if he would give her sweets. क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस था तो सेड टू को आस्क्ड में कर दिया, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा शी आस्क्ड हर ब्रदर इफ़ ही वुड गिव हर स्वीट्स। विल को वुड में चेंज कर दिया, रिपोर्टिंग व रिपोर्टेड स्पीच को इफ़ से ज्वाइन कर दिया, क्योंकि मॉडल ऑक्सिलरी से जो इसका आरंभ हो रहा है रिपोर्टेड स्पीच का। बाकी आपको पता ही है यू जो है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से चेंज होगा। अब चलते हैं 40th पर। In the following sentence, a word is underlined. Beneath the sentence, 4 different ways of phrasing the underlined word are indicated. Choose the best alternative among the 4. Despite losing a lot of money in the stock market crash, Suresh remained unfazed. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 3 UNFAZED
वो राइट आंसर है अनफेज्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इंस्टीट्यूशनलाइज की आपको करेक्ट स्पेलिंग फाइंड आउट करनी है, जो कि ऑप्शन 4 में है। INSTITUTIONALIZD। फिर आपको 42 में करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फाइंड करना है, जिसमें फर्स्ट में यूजुअली, सेकंड में न्यूसेंस, थर्ड में प्रिविलेज, तीनों की स्पेलिंग रॉन्ग है। फोर्थ जो है वो फेमिलियर, वो स्पेलिंग करेक्ट है, तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड हो जाएगा फेमिलियर, ऑप्शन 4 सही है। नाउ क्वेश्चन 43, पिक आउट द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। डेंजरस का जो एंटोनिम होगा वो होगा इनोक्यूअस, ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन 44, पिक आउट द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द चाइल्ड लॉन्ग्ड फॉर द मदर्स लव। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई जो लॉन्ग्ड है वो आपका जो चाहत है एक किस्म से, तो उसको कहेंगे हम क्रेविंग, तो क्रेव्ड हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन 3 आपका राइट है। लॉन्ग्ड का जो सिनोनिम होगा वो होगा क्रेव्ड। 45, पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सजेशन की आपको सही स्पेलिंग पता होनी चाहिए, तो सजेशन यानी सुझाव, करेक्ट स्पेलिंग होगी SUGGESTION, सजेशन, ऑप्शन 4 राइट। अब आते हैं हम हरियाणा जीके पर। क्वेश्चन 46, नाहर वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो स्टूडेंट्स वो स्थित है रेवाड़ी में। अब आते हैं 47 पर, हरियाणा लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? तो स्टूडेंट्स वो हुई 1966 में, ऑप्शन 4 राइट है। क्वेश्चन 48, हरियाणा के प्रथम लोकायुक्त कौन है? तो वो हैं नवल किशोर अग्रवाल, ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 49, पंजोखरा साहिब गुरुद्वारा अम्बाला डैश की स्मृति को समर्पित है? तो वो है गुरु श्री हरकिशन साहिब जी, ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर है। अब आते हैं 50 पर, हरियाणा का पूर्वी देशांतर विस्तार है वो है 74 डिग्री 27(8) से लेकर 77 डिग्री 36(5) तक, तो ऑप्शन 4 जो है वो आपका राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन 51, हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हरियाणा में कुल कितने उप कोषागार हैं? तो स्टूडेंट्स वो हैं 82। क्वेश्चन 52 जो है वो हरियाणा में पंजीकृत अटल सेवा केंद्रों की कुल संख्या कितनी है? तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा डाउटफुल है, इसको आप स्वयं देख लेना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार हरियाणा की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय कितनी है? तो वो है 2,35,707, ऑप्शन 2 जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर, वित्तीय वर्ष 2022-23 के हरियाणा राज्य बजट में कृषि के क्षेत्र में व्यय के लिए कुल बजट का कितना प्रतिशत निर्धारित किया गया है? 4.3%, ऑप्शन 1 सही है। अब आते हैं क्वेश्चन 55 पर, पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 56, हरियाणा के किस नृत्य रूप को हरियाणवी गिद्दा के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन 1 झूमर जो है वो राइट आंसर है। 57, निम्न में से कौन हरियाणा हरिकेन के नाम से जाने जाते हैं? तो मशहूर क्रिकेटर कपिल देव, ऑप्शन 2 सही है। चलते हैं क्वेश्चन 58 की तरफ, हरियाणा से आने वाली निर्मल गुलिया का संबंध किस खेल से है? वो है जिम्नास्टिक्स ऑब्लिक कसरत, ऑप्शन 4 राइट है। क्वेश्चन 59, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान दिया गया? तो वो ओम प्रकाश गांधी जी को दिया गया, ऑप्शन 1 जो है वो सही है। क्वेश्चन 60, गुगा नवमी का त्यौहार पूरे हरियाणा में डैश मनाया जाता है? वो भादों के चंद्रमास में, करेक्ट आंसर है भादों के चंद्रमास में। फिर आते हैं क्वेश्चन 61 पर,
पर्यटकों का आकर्षण क्षेत्र मोरनी हिल्स हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो वो है पंचकुला में स्थित। ऑप्शन 3 करेक्ट है। क्वेश्चन 62, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा पार्क हरियाणा में कहाँ स्थित है? वो गुरुग्राम में स्थित है। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 63 पर चलते हैं हम। हरियाणा में अरावली की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र है, वो है धोसी की पहाड़ियाँ यानी धोसी हिल्स। क्वेश्चन 64 है आपका, हरियाणा की कुल भूमि का कितना प्रतिशत कृषि के अंतर्गत आता है? तो स्टूडेंट्स ये 70% के आसपास है, लेकिन डाउटफुल है कि अब ये 77 है, 70 है, 76 है, ये आप क्लियर कर लेना। नाउ क्वेश्चन 65, हरियाणा राज्य के पहले अनाज एटीएम अन्नपूर्ति की स्थापना किस जिले में हुई? वो हुई गुरुग्राम में। ऑप्शन 4 आपका सही है। अब आते हैं हरियाणा में यूनियनिस्ट पार्टी की पहुंच के विस्तार के लिए 1923 में फजल ए हुसैन के साथ मिलकर किसने जमींदार लीग की स्थापना की? सर छोटू राम ने। ऑप्शन 1 आपका सही है। क्वेश्चन 67, प्रसिद्ध लेखक धरणीधर ने अपनी पुस्तक अखंड प्रकाश में हरियाणा राज्य को हरिबंका शब्द से संबोधित किया। हरिबंका ऑप्शन 1। नाउ 68, हरियाणा में प्रचलित खोड़िया प्रसिद्ध नृत्य रूप का आयोजन प्रमुख रूप से किस अवसर पर किया जाता है? विवाह के अवसर पर। ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन 69, हरियाणा का कौन सा जिला सुराही पतली गर्दन वाला घड़ा के लिए प्रसिद्ध है? वो है ऑप्शन 1 झज्जर। नाउ लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना शुरू की गई 1 जनवरी 2006 को। ऑप्शन 2 जो है वो आपका राइट आंसर है। नाउ 71, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन a certain sum for 15 months at 7.5% per annum exceeds the simple interest on the same sum for 8 months at 12.5% per annum by rupees 32.50, then the sum in rupees is 3250। 3250, यहाँ पर ऑप्शन 2 3250 सही है। फिर चलते हैं 72 पर, A can do a work in 15 days and B in 20 days if they work on it together for 4 days, then the fraction of work that is left is 8/15। Option 2 is correct. Now 73, the ratio of length and breadth of a rectangle is 3:2 respectively. The ratio of its perimeter and area is 5:9. The breadth of the rectangle in meters is 6. Option 3 is correct. Now question 74, oranges are bought at 5 for ₹10 and sold at 6 for ₹15. The profit percentage 25%. Option 3 is correct. Now question 75, if p denotes the greatest integer less than or equal to p, then फिर जो आपको दिया हुआ है वो किसके इक्वल है? वो है 5 के इक्वल। ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है। Now question 76, a boy was asked to multiply a certain number by 25. He by mistake multiplied the number by 52 and got the product which was greater than the correct product by 324. The number to be multiplied by was 12. The number to be multiplied was 12. Option 3 is correct. Now question number 77, if n be any natural number, then by which greatest number is n3 minus n always divisible? Correct answer is 6. So option 4 6 is correct. Now question 78, y varies directly proportional to x plus 3 and y is equal to 8 when x is equal to 1. What is the value of y when x is equal to 2? तो y की वैल्यू होगी 12। ऑप्शन 1 जो है वो आपका राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन 79, ए मिल्कमैन मिक्स्ड सम वाटर विथ मिल्क टू गेन 25% by selling the mixture at the cost price. The ratio of water and milk respectively in the mixture is 1:4. Option 2 is correct. Now question 80,
A bus moving at a speed of 24 meter per second begins to slow at a rate of 3 meter per second each second. How far does it go before stopping? Correct answer is 96 meter. Option 2 is correct. Now 81. A began a business with rupees 85,000. He was joined afterwards by B with rupees 42,500. For how much period does B join if the profits at the end of the year are divided in the ratio 3:1? Correct answer is 8 months. So option 2, 8 months is correct. Now 82. A man spent 75% of his income. His income is increased by 20% and he thus also increased his expenditure by 10%. His savings increased by 50%. Correct answer is option 2, 50%. Now 83. When 15 is included in a list of natural numbers, their mean is increased by 2. When 1 is included in this new list, the mean of numbers in the new list is decreased by 1. How many numbers were there in the original list? There were 4 numbers in the original list. तो आंसर होगा आपका 4. ऑप्शन 3 आपका राइट है. नाउ क्वेश्चन 84. 6 numbers A, B, C, D, E, F are such that A, B is equal to 1, B, C is equal to 1/2, C, D is equal to 6, D is equal to 2 and E, F is equal to 1/2. What is the value of AD is to BE is to CF? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 7219. तो ऑप्शन 2 राइट है. नाउ 85. 5% income of A is equal to 15% income of B and 10% income of B is equal to 20% income of C. If income of C is rupees 2000, then the sum of the incomes in rupees of A, B and C is 12,000. 12,000. ऑप्शन 1 आपका राइट है. क्वेश्चन 86 है. संघाई सहयोग संगठन SCO सदस्य राज्यों के अभियोजक जनरल की 23 सितंबर 2022 को संपन्न होने वाली 20वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? वो की गई थी अस्ताना में. ऑप्शन 2 राइट है. क्वेश्चन 87. निम्नलिखित में से कौन सा से शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए थे? ए समाजवादी, बी प्रभुत्व संपन्न, सी लोकतांत्रिक, डी पंथ निरपेक्ष. नीचे दिए गए गुट से सही विकल्प का चयन कीजिए. तो सही विकल्प है आपका ऑप्शन 2, ए तथा डी. ए समाजवादी और डी पंथ निरपेक्ष. तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है. नाउ क्वेश्चन 88. घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वो है ऑप्शन 4. यह अधिनियम केवल वैवाहिक संबंधों को संरक्षण देता है तथा लिव इन संबंधों को कानूनी संरक्षण नहीं देता. नाउ क्वेश्चन 89. What is the name of the sorting method that refers to sorting a given list of elements and swapping them if they are unordered? Option 1 bubble sort, option 2 deck, option 3 selection sort, option 4 insertion sort, option 5 not attempted. Correct answer is option 1 bubble sort. Now question 90. Which of the following network device extracts the destination address from the data packet and looks it up in a table to see where to send the packet and sends signals only to be selected devices? Correct answer is option 1 router. Now 91. Which of the following options lists all devices used for output from a computer? LED display monitor, inkjet printer, plotter. ऑप्शन 1 आपका सही है. LED display monitor, inkjet printer और plotter. Now 92. Which of the following lakes is the result of tectonic activity? तो वो है वुलर लेक यानी वुलर झील. ऑप्शन 1 आपका सही है. नाउ क्वेश्चन 93. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ऑब्लिक आर करेक्ट अबाउट एपिकल मेरिस्टेम?
A. It is present at the growing tips of stems and roots and increases the length of the stem and the root. B. Due to this, the girth of the stem or root increases. C. It is seen in some plants and located near the node. Choose the correct option from the codes given below. तो स्टूडेंट्स इसका आपका आंसर होना चाहिए ऑप्शन 3 A and B. Now 94. An object travels 9 meters in 3 seconds and then another 23 meters in 5 seconds. What is the average speed of the object? तो ये होगा आपका 4 मीटर पर सेकेंड. ऑप्शन 4 सही होना चाहिए, 4 मीटर पर सेकेंड. नाउ 95. What is the theme of World Ozone Day 2022? वर्ल्ड ओजोन डे 2022 की थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल @35 ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ. ऑप्शन 1 इज राइट. नाउ क्वेश्चन 96. HTTPS is an acronym for dash which should be used while entering sensitive information. करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन 3 हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर. हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र protocol secure. Now 97. Among the following countries, which was the last country to give voting rights to women? ऑप्शन 2 सऊदी अरबिया इसका आंसर होना चाहिए. Now question 98. With whom is the cash reserve ratio CRR kept? Correct answer is option 4 Reserve Bank of India, भारतीय रिजर्व बैंक. Now 99. Which among the following countries ranked the highest on the ease of doing business index in 2021? Correct answer is option 1 New Zealand. Now question number 100. Which among the following states in 1960 was bifurcated to create two new states of Gujarat and Maharashtra? Correct answer is Bombay, option 3. तो स्टूडेंट्स आज हमने HSSC CET का जो पेपर हुआ था 6/11/2022 को, उसको कम्प्लीटली हमने सॉल्व किया है. यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.